गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। आज हम पार्ट 2 के साथ अपना जो लेसन है फर्स्ट बुक का, उसके पार्ट 2 के साथ हम आए हैं। आज हमारा जो सेकंड इसका भाग है वो शुरू होगा, जिसमें हम लेसन के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि फ्रेंच जो लिटिल फ्रेंच था वो स्कूल में जाता है तो उस दिन का जो एटमॉस्फेयर होता है स्कूल का वो कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा क्वाइट दिखाई देता है और यूजुअली वहाँ पर हमेशा कॉमोशन यानी शोर शराबा हुआ करता है, बसेस तो रहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, वहाँ बिल्कुल शांति है। उसके बाद हमने देखा कि पीछे वाली सीट जो यूजुअली क्या रहती है, ऑलवेज एम्प्टी रहती है, लेकिन आज उस पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वहाँ पर उसे और चीज़ें दिखाई देती है और कैसे कैसे सारे चेंजेस उसको सामने आते हैं उस दिन के लिए, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages। देखिए वह क्या कर रहा है। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। होजर, जिसने कि क्या कर रखा था, अपने साथ क्या लेके आया था, प्राइमरी की बूढ़ी मतलब पुरानी बुक लेके आया था, जिसको उसने उसके किनारे को थंब से पकड़ रखा था, अपने उसको एक किनारे से पकड़ रखा था और उसको अपने और नीज़ यानी घुटनों पे खोल रखा था। उस पर क्या कर रहा था, उन पेजों पर अपनी दृष्टि को स्पेक्टकल्स का मतलब होता है देखना, वह दृष्टि दौड़ा रहा था किस पे, पेज पे। आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहे हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me. While I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। एम हैमल माउंटेड यानी चढ़ जाना, चढ़ाई कर लेना। किस पे चढ़ गए थे, चेयर पर। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि वह हमेशा गंभीरता से और सभ्यता के साथ या सभ्य शब्दों में जैसे कि वो हमेशा कहा करते थे, उन्होंने हमसे कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, कि ये मेरा लास्ट लेसन है। आई सेल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो अपना टाइटल था उससे बिलोंग करता हुआ वर्ड आया है और कहा है आई सेल गिव यू, कि ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स में। स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, कहाँ के स्कूल्स में। मैंने आपको शुरुआत में स्टार्ट में जब ये लेसन शुरू किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एल्सेक और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो हैंड ओवर कर लिए गए थे। किसके द्वारा कर लिए गए थे, वो हाथ में ले लिए गए थे जो पर्शा है उसके द्वारा। तो वहाँ पर अब जब वो उनके शासन क्षेत्र में आ गए थे तो क्या हो गया था, जब उनका शासन उन पर वहाँ पर हो गया था तो क्या कर दिया गया था कि वहाँ की लैंग्वेज पे भी क्या कर दिया गया था, अपना अधिकार जमाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ से हटाने की बात हो गई थी। और अल्सेक और लोरेन जैसे क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बात हो गई थी, जो जर्मन लैंग्वेज है वो। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि नया मास्टर कब आ जाएगा, कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा क्या है, अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। आगे देखिए, वोट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी। अब जो लिटिल फ्रेंच है वो ये कह रहा है कि थंडर क्लैप का मतलब बिजली, किसी गड़गड़ाहट का सा हो जाना, कि मेरे को ये शब्द बिजली की गिरने जैसा, ये बिजली की गड़गड़ाहट जैसा लगा। थंडर क्लैप का मतलब क्या होगा, बिजली की गड़गड़ाहट जैसा लगा। आगे देखिए, ओह द रिचेस, अच्छा तो वो बुरे व्यक्ति। वोट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा यही वह चीज़ें थी जो लिखी हुई थी उस टाउन हॉल पे, वही चीज़ें थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा ये अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से ही तो सीखा था।
लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे अब अधिक नहीं मिलेगा या मैं अधिक इसको कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट, मुझे क्यों अधिक इसको अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अनिवार्य रूप से यहाँ पर रुक जाना पड़ेगा। देन तब ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि मैंने अपने लेसन को याद क्यों नहीं किया। फॉर शीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, मैं घूमता रहा, ढूंढता रहा, शीकिंग करता रहा पक्षियों को, उनके अंडों को, और मैं स्लाइडिंग के लिए जाने लगा। शारा नाम का जो स्थान है, सार नाम का जो स्थान है, वहाँ पे मैं स्लाइडिंग के लिए, फिसलने के लिए चला गया था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, न्यूसेंस का मतलब यहाँ पर दिया गया है बेवकूफ़ से या बुरा जो होता है, तो या हम कह सकते हैं सिरदर्द। अभी तक जो मेरी किताबें, देखो वो लिटिल फ्रेंच के मन में क्या आ रहा है, अब क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी तब उसे अफसोस हो रहा है, वो गिल्टी फील कर रहा है, क्यों नहीं मैंने इन किताबों को पढ़ा। जो किताबें मुझे अभी तक कैसी प्रतीत हो रही थी, सिरदर्द प्रतीत हो रही थी थोड़े समय पहले। सो हैवी टू कैरी, उनको ले जाना भी मेरे लिए क्या था, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी क्या था, मेरे लिए बोर महसूस हो रहा था। माई ग्रामर, कौन कौन सी बुक देखो, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। उसने कहा कि ग्रामर की किताबें और मेरे इतिहास की संतों से परिपूर्ण किताबें वर ऑल फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी वो किताबें मुझे क्या लग रही है, बिल्कुल मित्र जैसी लग रही है, और अब मैं उनको गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं। देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान देना कि जब स्टूडेंट होता है, जब उसको ये कहा जाता है कि बच्चा ये तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है, ये करना है, तो बच्चा थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं अभी मेरे पास बहुत सारा समय पड़ा है, मैं आराम से पढ़ लूँगा, अभी क्या जल्दी है, अभी एग्ज़ाम नहीं है, इससे क्या होना है, मैं जब एग्ज़ाम पास आएंगे तो मैं पढ़ लूँगा। तो ऐसा ही बच्चों के साथ यूजुअली हो जाया करता है। तो यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि अब मुझे मेरी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का अवसर और अधिक नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर ही अनिवार्य रूप से उसको छोड़ देना पड़ेगा। फिर जो समय उसने क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, उसके बारे में वो सोचता है कि जो किताबें जिनको मेरे को उठाना क्या लगता था, बड़ा भारी भरकम लगता था, वो मेन किताबें जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है, ग्रामर और माई हिस्ट्री की जो किताबें थी, उनको मुझे कैरी करना भी बड़ा दुर्लभ लगता था, बड़ा मुश्किल लगता था। आज उन किताबों को मुझे छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एड एमल, क्योंकि अब वो किताबें देखो, अब उसकी किताबों के प्रति भी उसका नज़रिया कैसा हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है कि अब वो किताबें मुझे कैसी लग रही है, बिल्कुल मेरी मित्र जैसी लग रही है। द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, वह आइडिया कि एंड एमल टू the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was, कि वह आइडिया कि अब मैं अपने टीचर एम हेमल को भी कभी देख नहीं पाऊँगा आगे, जो ये आइडिया है ये मुझे उनके जो डंडा है उसको भुलाने के लिए मजबूर कर रहा है, और साथ साथ में मैं उनके सन की स्वभाव को भी भुला देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि जो मेरे सर है वो भी अब मुझे क्या नहीं करेंगे, जो सर है वो मुझे अब आगे नहीं पढ़ाएंगे। इसको लेकर के जो लिटिल फ्रेंच है वो बड़ा दुखी होता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, वियर करना। पुअर मैन, वह बेचारा व्यक्ति, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही, और यही शायद उसका सम्मान है उस लास्ट लेसन के प्रति, तभी उन्होंने पुट ऑन पहना है। किसको पहना है, देखो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो उन्होंने किसको पहना है, अपने उस संडे क्लॉथ संडे क्लॉथ को पहना है, ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और इन्होंने उस विशेष उस यूनिक ड्रेस को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गया है, देखो आगे लिटिल फ्रेंच अपने को बताना चाह रहा है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि वो बूढ़े व्यक्ति गांव के पीछे वाली सीट पे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वह इस बात को लेकर के सॉरी फील कर रहे थे। टू दैट दे हैड नो गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वह और अधिक बार स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग,
थैंक करने के लिए आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। और यही कारण था, देयर यहाँ पर किसके लिए आया है, जितने भी गांव के विलेज के जो पीपल्स थे उनके लिए आया है कि ये लोग वहाँ पर इसलिए आए थे ताकि बता सके, क्या बता सके कि वो थैंकफुल हो सके किसके प्रति, 44 ईयर्स की फेथफुल सर्विस, किसकी, एम हैमल की, उसकी सर्विस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए और साथ साथ में अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो वहाँ पर आए थे। देखो यहाँ पर बताया गया है, देखो देशभक्ति की भावना के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने नेशन के प्रति कैसा लव दिखा सकता है, कैसा प्रेम दिखा सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति की जो लैंग्वेज होती है ना, जो राष्ट्रभाषा होती है, वो वास्तव में व्यक्ति के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह से राष्ट्र इम्पोर्टेंट होता है, जिस तरह से नेशन इम्पोर्टेंट होता है, वैसे नेशन जो लैंग्वेज होती है वह भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखिए, While I was thinking of all this, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपने नाम को बोलते हुए सुना। It was my turn to recite, recite का मतलब होता है, recite का मतलब होता है दोहराना, recite का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, It was my turn to recite, अब दोहराने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very loud and clear and without one mistake। वह रूल जिसको कि मैं बिल्कुल बोलने में मेरे लिए बड़े भयानक रूल थे पार्टिसिपल्स के, मतलब पार्टिसिपल्स के जो रूल मुझे बड़े भयानक दिखाई देते थे, मैं उनको बड़ी लाउडली बोलना चाहता था, स्पष्ट बोलना चाहता था, बिना किसी किसके गलती के। मतलब वो अपने आप में सोचता है क्या मैं बिना, जो रूल्स बड़े भयानक मुझे लगते हैं, क्या वह उन रूल्स को बिना किसी मिस्टेक के स्पष्ट रूप से क्या लाउडली बोल सकेगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं बोलना चाहता था और जैसे ही मैं बोलने लगा तो मेरे सारे के सारे शब्द क्या हो गए थे, मिक्सअप हो गए थे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं अपनी डेस्क पे खड़ा रहा, अपनी डेस्क को पकड़ करके, और मेरा हृदय जो था वो बीट करने लगा, तेज़ी से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या कर सकूं, ऊपर देख सकूं अपने टीचर की तरफ। मेरा हृदय क्या करने लगा, बहुत जोर जोर से धड़कने लगा, किसका, फ्रेंच का। ठीक है, आगे देखिए, I heard M. Hamel say to me, I wouldn't scold you, little French, you must feel bad enough। अब देखिए उसके सर उसको क्या कह रहे हैं कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम खुद से अनिवार्य रूप से क्या कर रहे हो, बड़ा बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम रोज़ अपने आप को ये कहा करते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय बाकी है। देखो ये बात बिल्कुल सही कही है कि जब बच्चा पढ़ता है और एग्ज़ाम में थोड़ा समय रहता है तो वो हमेशा यही कहता है कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम सो आई डू, है ना, तो मैं कर लूँगा, है ना, आई विल डू, मैं इसको कर लूँगा। लेकिन क्या हुआ, आई विल लर्न इट टुमारो, और हम क्या करते रहे, आई विल लर्न इट टुमारो, और तुम ये कहते रहे कि मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, लेकिन अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, ये वास्तव में बड़ी भयानक स्थिति है, किसके लिए, अल्सेक के लिए। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि अल्सेक के लोग क्या कर देते हैं, लर्निंग को क्या कर देते हैं, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। हम स्थगित कर देते हैं किसको, अपनी स्टडी को अगले टुमारो तक। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे लोग, देखो फेलोज किसके लिए यूज़ किया गया है, पर्सा के जो पीपल्स, पर्सा के जो लोग हैं उनके लिए यूज़ किया है कि वे लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उनके पास ये कहने का अधिकार होगा। क्या कहने का अधिकार होगा, देखिए, नाउ दो हाउ इट इज़ इट, ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंडेड
टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम तो क्या करते हो, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, कि तुम तो फ्रेंच होने का दिखावा करते हो। किसके लिए कह रहा है, सभी लोगों के लिए कह रहा है, फ्रेंचमैन के लिए कह रहा है। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, क्योंकि ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल ही सकते हो और ना ही लिख सकते हो। यदि ये स्थिति हम लोगों की है तो आने वाले जो लोग हैं जो हम पे शासन करेंगे, सर ये कह रहे हैं, उनके सर मिस्टर हेमल ये कह रहे हैं कि आने वाले जो लोग हैं जो हम पे शासन करेंगे वो हमसे ये कहेंगे कि ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है ना ही तुम्हें बोलनी आती है, तुम फ्रेंचमैन कैसे हो सकते हो। बट यू आर नॉट द रोज पुअर लिटिल फ्रेंड, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ। हाँ, बट यू आर नॉट टू रोज, लेकिन तुम इसका बुरा महसूस मत करो छोटे फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच ओवर सेल्वेज विद, कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं। आगे देखिए, योर पेरेंट्स, अब कौन कौन जिम्मेदार है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे जो माता पिता थे वह भी तुमसे लेकर के वरीड नहीं थे, चिंतित नहीं थे, वो भी चिंतित नहीं थे कि तुम इस चीज़ को सीखो। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। ये कहा गया कि तुम फार्म में जाओ और जाकर के वहाँ से थोड़ा पैसा कमाओ, बजाय किसके, पढ़ाई के। किसको प्रिफर किया, वर्क को। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू बी ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप पर भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था क्लास की बजाय अपने पौधों में पानी देने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब कभी भी मेरी फिशिंग करने की इच्छा हुआ करती थी तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दिया करता था, अर्थात मैं क्या रख लिया करता था, छुट्टी रख लिया करता था। तो देखो बच्चों, हमने आज इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि वास्तव में जब वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो गया था कि अब एल्सेक और लोरेन की स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ ये बात होने के बाद उन स्कूल्स में क्या चेंजेज हुए थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो नेटिव प्लेस के जो लोग थे उनके अंदर क्या चेंजेज आ गया, वो कैसे स्कूल में आए और किस तरह से उन्होंने अपने जो सर थे उनकी जो सर्विस थी उसको जो धन्यवाद उन्होंने किस तरह से दिया था, थैंक उन्होंने किस तरह से किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। साथ साथ में देखो एक कितना अच्छा मैसेज इस पैराग्राफ में दिया गया है कि बच्चे जो है या हम जिस राष्ट्र को बिलोंग करते हैं उस राष्ट्र की यदि अपने को लैंग्वेज नहीं आती है, उस राष्ट्र की लैंग्वेज को हम नहीं सीखते हैं तो हम उस राष्ट्र के नागरिक कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमारी पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है, हमारी लैंग्वेज के द्वारा होती है। इसलिए वी शुड स्पीक आवर लैंग्वेज एंड वी शुड राइट आवर लैंग्वेज, है ना, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, साथ साथ में हमारी जो नेशन की लैंग्वेज है, वो दोनों ही लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने अपनी लैंग्वेज के बारे में जाना कि वास्तव में लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी नेशन के लिए, उसके बारे में जाना। आगे हम अगले नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।